नमस्कार। आज हम सीधे उतरने वाले हैं बैटरी टेक्नोलॉजी के दुनिया में। वो सारे बुनियादी सिद्धांत और प्रैक्टिकल बातें जो हर इलेक्ट्रिशियन के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे अहम सवाल जो लगभग हर परीक्षा का हिस्सा होता है, बैटरी का मुख्य काम क्या है? देखिए, इसका जवाब ही पूरी टेक्नोलॉजी की नींव है। बैटरी का काम है बिजली लेना, उसे केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करना और फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस बिजली में बदलकर दे देना। बस यही है इसका सारा खेल। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि बैटरी कितने तरह की होती हैं, फिर लेड एसिड बैटरी के अंदर झांक कर देखेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे, बैटरी की सेहत को कैसे जांचा जाता है ये सीखेंगे और आखिर में बैटरी में आने वाली आम खराबियों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरियों को दो बड़े ग्रुप में बांटा जाता है। एक जिन्हें हम बस एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, और दूसरी जिन्हें हम बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। प्राइमरी सेल मतलब जो रिमोट या घड़ी में लगते हैं, उनमें एक इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब रिएक्शन बस एक ही दिशा में चलता है। एक बार केमिकल एनर्जी खत्म तो सेल भी खत्म। दूसरी तरफ है सेकेंडरी सेल, जैसे कार या इन्वर्टर की बैटरी। इनमें रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब है कि आप बाहर से बिजली देके उस केमिकल रिएक्शन को उल्टा घुमा सकते हैं और बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। तो फिर चुने कौन सा? देखिए, प्राइमरी सेल शुरुआत में सस्ते पड़ते हैं और इस्तेमाल के लिए तुरंत तैयार होते हैं, लेकिन इनको बार बार बदलना पड़ता है, तो लंबे समय में ये जेब पर भारी पड़ते हैं। वहीं सेकेंडरी सेल शुरुआत में तो महंगे होते हैं, पर उन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में यही किफ़ायती साबित होते हैं। यही वजह है कि गाड़ियों और पावर बैकअप सिस्टम में इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि सेकेंडरी सेल्स क्यों इतने ज़रूरी हैं। तो चलिए अब उस एक टाइप पर फोकस करते हैं जो ऑटोमोटिव दुनिया की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है, लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी एक सेकेंडरी सेल है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर एग्जाम में आती है, ये हमेशा डीसी यानी डायरेक्ट करंट देती है, एसी नहीं। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो इस पावर हाउस के अंदर आखिर होता क्या है? यहीं पर आपके कई सारे एग्जाम के सवाल छिपे हुए हैं। इसकी पॉजिटिव प्लेट बनी होती है लेड डाइऑक्साइड से, नेगेटिव प्लेट बनी होती है स्पंजी लेड से, और इन दोनों प्लेट्स को डुबोया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि असल में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और प्लेट्स आपस में चिपक ना जाएं, इसके लिए बीच में सेपरेटर लगे होते हैं। ये सब कुछ एक मजबूत कंटेनर के अंदर बंद रहता है। अच्छा, हम सब 12 वोल्ट की कार बैटरी के बारे में बात करते हैं, पर यह 12 वोल्ट बनता कैसे है? हिसाब बड़ा सीधा है। एक लेड एसिड सेल लगभग 2 वोल्ट बनाता है, तो 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए ऐसे 6 सेल्स को सीरीज में यानी एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया जाता है। तो 6 गुणा 2 हो गए 12 वोल्ट, है ना सिंपल। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिससे बैटरी एनर्जी को स्टोर और रिलीज करती है। इसे आप एक तरह का केमिकल डांस समझ सकते हैं जो बैटरी के अंदर लगातार चलता रहता है। देखिए, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, मतलब जब हम उससे पावर ले रहे होते हैं, तो दोनों प्लेट्स धीरे धीरे लेड सल्फेट में बदलने लगती हैं। और ऐसा करते हुए वो इलेक्ट्रोलाइट में से सल्फ्यूरिक एसिड को सोख लेती हैं। और जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बाहर से करंट देकर इस पूरे प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं। लेड सल्फेट वापस टूटकर प्लेट्स को उनकी पुरानी हालत में ले आता है और एसिड वापस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है, जिससे वो फिर से चार्ज हो जाती है। अच्छा, तो बैटरी की ताकत को नापते कैसे हैं? इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो है एम्पियर घंटा, जिसे AH भी कहते हैं। ये एक और ज़रूरी एग्जाम का सवाल है। ये हमें बताता है कि एक बैटरी एक तय समय के लिए कितना करंट दे सकती है। जैसे मान लीजिए एक 100 AH की बैटरी है, तो वो 10 घंटे तक 10 एम्पियर का करंट दे सकती है। चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर बैटरी की सेहत की जांच करना तो आना ही चाहिए। और यहीं पर हमारा अगला एग्जाम का सवाल आता है, बैटरी में हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये एक बहुत ही काम का टूल है और इसका जवाब बैटरी के चार्ज होने के रहस्य में छिपा है। तो बात यह है कि हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसके घनत्व को मापता है। जैसा हमने अभी समझा, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो एसिड प्लेट्स में चला जाता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट पानी की तरह हल्का हो जाता है।
तो हाइड्रोमीटर बस इसी हल्केपन या भारीपन को मापकर बता देता है कि बैटरी में कितना चार्ज बाकी है। और ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अगर रीडिंग 1.270 से ऊपर आ रही है तो समझ जाइए बैटरी फुल चार्ज है, और अगर ये 1.130 के आसपास पहुंच गई है तो इसका मतलब है बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। एक टेक्नीशियन के लिए ये नंबर्स बहुत काम के हैं। बैटरी की लंबी उम्र के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम होने पर सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही डालना है, नल का पानी बिल्कुल नहीं। दूसरी, टर्मिनलों को हमेशा साफ रखें ताकि करंट का फ्लो अच्छा बना रहे। और हाँ, बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज होने से बचाएं और कभी भी ओवरचार्ज ना करें। ये दोनों ही आदतें प्लेट्स को हमेशा के लिए खराब कर सकती हैं। लेकिन इतनी देखभाल के बाद भी कभी कभी बैटरियां खराब हो ही जाती हैं। तो चलिए समझते हैं कि लेड एसिड बैटरी में सबसे आम खराबियां आखिर होती कौन सी हैं। सल्फेशन, ये शायद बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। होता क्या है कि जब बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज हालत में छोड़ दिया जाता है तो प्लेट्स पर बना लेड सल्फेट नरम रहने की जगह पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। ये हार्ड क्रिस्टल्स फिर चार्जिंग के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और बैटरी कभी पूरी तरह चार्ज ही नहीं हो पाती। इसके अलावा फिजिकल डैमेज भी होता है, जैसे बकलिंग। इसमें प्लेट्स मुड़ जाती हैं। ये अक्सर ओवरचार्जिंग या बहुत तेजी से करंट खींचने से होता है। और दूसरा है सेडिमेंटेशन। इसमें प्लेट्स का मसाला झड़कर नीचे जमा हो जाता है, जो अक्सर ज्यादा गर्मी या वाइब्रेशन की वजह से होता है। ये दोनों ही प्रॉब्लम बैटरी के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। बैटरी केमिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। लेड एसिड बैटरी में लेड डाइऑक्साइड, स्पंजी लेड और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर चार्ज का लेवल बताता है। और सबसे जरूरी, सही मेंटेनेंस ही सल्फेशन और बकलिंग जैसी बड़ी समस्याओं से बैटरी को बचा सकता है। और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्टोर्ड एनर्जी पर निर्भर होती जा रही है, क्या लगता है बैटरी मेंटेनेंस की ये जो बुनियादी चुनौतियां हैं, क्या ये खत्म हो जाएंगी या फिर बस इनका रूप बदल जाएगा और ये पहले से और भी मुश्किल हो जाएंगी? इस पे सोचिएगा जरूर।